हाय डिजाइन एस्पायरेंट्स। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही मेजर चीज डिस्कस करने बैठे हैं। एज यू नो दैट आप सबके एग्जाम्स 9th को ही हैं। उसमें से कुछ बच्चे शायद कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, कुछ बच्चे शायद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बट जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और लास्ट मोमेंट पे जो मैं आपके साथ निफ्ट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द पैटर्न। आप सबको ही पता है दैट यू विल हैव गैट एंड यू विल हैव कैट, और कैट जो होगा दैट विल बी योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और कैट में आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 50 मार्क्स आपका इंग्लिश होगा। उस इंग्लिश में भी यू विल हैव 25 मार्क्स का ग्रामर एंड 25 मार्क्स का आपका जो पैसेजेस पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास कितने मार्क्स बचे? 50 मार्क्स। उस 50 मार्क्स में हमारा 20 मार्क्स का मैथ्स होगा जो टिल 10th लेवल तक होता है। देन उसके बाद हमारा 15 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एज लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सो गो फॉर गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग पहले, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। एंड लास्ट में हमारे पास है जीके। जीके आपको आएगा या नहीं आएगा वो वहीं पे निर्भर करता है, वहां पे आप गेसेस नहीं मार सकते। एंड यू नो दैट यू विल हैव अ नेगेटिव मार्किंग दैट विल बी ऑफ 0.25 का जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो आपको टोटली अवॉइड करना है। मतलब सीबीटी के पेपर में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। उस 100 क्वेश्चंस में आप ये मत सोचिए कि मुझे 100 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। आप 45, 50, 60 जो भी आप दें दैट हैज टू बी करेक्ट। तो नेगेटिव जो भी आए वो आपको देना ही नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैट पोर्शन, जनरल एबिलिटी टेस्ट। नाउ आई विल टॉक अबाउट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में भी आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप 1 घंटा पकड़ के चलो, और उस 3 क्वेश्चंस में भी यू विल हैव ऑप्शंस। हर क्वेश्चन में यू विल हैव 3 ऑप्शंस। सो एक्चुअली पेपर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप बस थोड़ा ठंडे दिमाग से, पैनिक मत होना, थोड़ा एंजॉय करके गिव योर एग्जाम। आप जब कैट का पेपर दोगे कोशिश करना कि अगर आप सबसे डिफिकल्ट टॉपिक चूज कर सको। इफ यू विल चूज अ डिफिकल्ट टॉपिक तो उस टॉपिक के आंसर्स के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और आप लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो प्लीज कम से कम 10 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाओ। 10 मिनट अंडरलाइन करो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंड वॉट एवर दे आर आस्किंग यू हैव टू आंसर दैट ओनली। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक बार आया था दैट यू हैव टू डिजाइन अ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना था और उसके 4 ऑप्शंस थे, जो डिफरेंट फेस्टिवल्स यू हैव टू शो इन दैट वन इंस्ट्रूमेंट। कई बच्चों ने वहां पे 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। तो जब आपने 4 इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट बनाए तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स तो गए। आपको तो एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाना था। तो आपका क्वेश्चन को पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। तो इट्स बेटर यू टेक योर टाइम टू रीड क्वेश्चन। आप 10 मिनट ले लो, कोई इश्यू नहीं है। इट्स बेटर दैट यू रीड द करेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर द करेक्ट थिंग व्हाट दे आर आस्किंग। एंड सेकेंड मेन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आप लोग जो स्पेस यूटिलाइज करते हो वो स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही मैटर करता है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। तो जब आप आंसर देते हो आपका आंसर बहुत करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता, बट आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है, आपका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस है वो बहुत ही परफेक्टली एक दूसरे के साथ बैलेंस होना चाहिए, सो दैट आपका आंसर अच्छा दिखे। आपके आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर एंड बिल्कुल क्लैरिटी। आप बहुत सारी चीजें मत डालना। गो फॉर मिनिमम एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट। ओके, सेकेंड थिंग ये हो गया आपका। फर्स्ट मैंने बोला कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो, अंडरलाइन करो व्हाट दे आर आस्किंग। सेकेंड मैंने बोला आपको कि जो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन है, आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस बेटर होना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट कि आप जब इरेजर का यूज करते हो एग्जाम में तो आप उस इरेजर का मिनिमम यूज करो, बिकॉज वो लाइंस की क्वालिटी देखना चाहते हैं कि आपके लाइंस में कितना कॉन्फिडेंस है।
एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि काफी बच्चे आके ये सवाल करते हैं कि मैम इसमें हम कलर करें या ना करें। तो देखो, अगर एग्जाम में तुम्हारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके कलर को एम्फेसिस देने से ज्यादा बेटर हो सकता है, देन गो फॉर इट। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर कलर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल के थ्रू ही आप अपने काम को एस्थेटिकली विजुअली गुड बना सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप आइडिया पे अपना फोकस दो रादर देन कि मैं इसमें कलर करूं या ना करूं, क्योंकि कलरिंग अल्टीमेटली आप गलत ही करोगे अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी। अगर आपका ड्राइंग, आपका बेस अच्छा होगा तो कलरिंग ऑटोमेटिकली उस पर अच्छी होगी। तो इट्स बेटर दैट यू गिव योर टाइम टू द आइडिया, यू नो, नॉट फॉर द कलरिंग करना है कि नहीं करना है। और आइडिया में भी एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आइडिया में क्या होता है, फर्स्ट अगर कोई भी नेचर, मान लीजिए किसी ने बोला आपको नेचर पे आपको पिक्टोग्राम बनाना है, तो सबके दिमाग में फर्स्ट से क्लिक करता है पेड़ बना देता हूँ, सूरज बना देता हूँ या बना देती हूँ। तो आप कोशिश करो जो भी फर्स्ट आइडिया क्लिक करे ना, जस्ट स्किप दैट आइडिया एंड गो फॉर द सेकेंड आइडिया। क्योंकि जो फर्स्ट सिंपल आइडिया है, जितने भी क्लास में आपके साथ जितने भी कॉम्पिटिटर्स जो बच्चे बैठे हुए हैं जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेट द सेम आइडिया ओनली। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर, तो आई थिंक 90% क्लास तो या तो पेड़ पौधा, मे बी सन, यही सब बनाएगी। आप कहीं और जाओ ना, अपने थॉट को लेके जाओ कि नेचर क्या है। इफ आई मेक अ लेडी बर्ड, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ नेचर एंड योर आइडिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू कीप इन योर माइंड यही 3-4 चीजें। स्पेस यूटिलाइजेशन, अगर कलर नहीं पूछा गया है तो कलर स्पेशली देने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने ही जाएंगे। तो आप अपने आइडियाज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, अपने फर्स्ट आइडिया को एकदम अवॉइड कीजिए, उसके बाद देखिए सेकंड थॉट आपका क्या आ रहा है। एक चीज और है, मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसा आप सबको पता है कि निफ्ट के पेपर में दे ऑलवेज आस्क फॉर द जस्टिफिकेशंस, कि आपने जो भी बनाया है यू हैव टू राइट समथिंग, यू नो, वट एवर यू हैव डन। सो जब आप राइटिंग करते हो, ट्राई टू स्टार्ट दैट राइटिंग विथ अ ईडियम। अगर आप ईडियम से अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करोगे तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होगी। ओके, और आप कनेक्ट करो, एस्थेटिकली कनेक्ट करो चीजों को। लाइक अगर चप्पल है, चप्पल सिर्फ चप्पल नहीं है। आप चप्पल की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर ब्यूटी, दैट कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट, दैट कैन बी यूज्ड फॉर, यू नो, सेफ्टी। तो जो उसकी यूटिलिटी है, लाइक आज के टाइम में जो बाथरूम है, बाथरूम इज नॉट अ बाथरूम, यू ऑल टेक सेल्फी इन दैट बाथरूम। So it's a big thing. It's a more than bathroom. So whatever you are writing, it should not be, you know, the same thing कि, you know, ये ब्रश है तो ये ब्रश में 4 इतने बाल हैं, इतनी इसकी हाइट है, ये लकड़ी का बना हुआ है। नहीं, वो ब्रश आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या वो ब्रश आपको दादाजी ने दिया था, या वो ब्रश आपको आप किसी लाइक एग्जीबिशन में गए थे, वहां से किसी के कोई फेवरेट आर्टिस्ट ने आपको वो ब्रश दिया था? तो जो ब्रश की जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए, वो क्या मैटर करती है, दैट इज राइटिंग। सो जब भी आप राइटिंग करते हो, राइटिंग आपको कनेक्ट करनी है अपनी फीलिंग्स के साथ, आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, उसके साथ आपको अपनी राइटिंग कनेक्ट करनी है। क्योंकि जब तक आप राइटिंग कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कनेक्शन नहीं करोगे, तब तक आप जो भी बनाओगे सब बेकार होगा। ओके, और सबसे पहली बात है कि डोंट पैनिक, आप अच्छे से अपना एग्जाम दो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।